हाय गाइस, दिस इज अभिषेक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन। सो क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्या बेनिफिट होते हैं इसके रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर, सब चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन। सो चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ओके, एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक्शन। सो जो क्विक एक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, सो वो अपन क्रिएट कर सकते हैं by using object specific action. So object specific actions also lets users quickly create or update log calls, send emails and more in the context of a particular object with the click of a button. Okay, एक क्लिक के अंदर क्विकली कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि वहाँ पे गिवन है सेल्सफोर्स के अंदर, वो देखेंगे अपन। सो कौन कौन से एक्शंस अपन कंप्लीट कर सकते हैं या कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? क्रिएट, रिकॉर्ड, अपडेट एक्शंस, लॉग ए कॉल, कस्टम विजुअल फोर्स, सेंड ईमेल एक्शन, लाइटनिंग कंपोनेंट, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट और फ्लो को भी कॉल आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन के थ्रू। ओके, सो एक बार चलते हैं अपनी ओर के अंदर और इसको क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन। सो मैं फटाफट अपनी लॉग के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे अपन ने लॉगिन कर चुके हैं अपनी ओर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, बुक, ऑथर, पब्लिशर और एक जंक्शन ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सो यहाँ पे बुक और ऑथर के बीच मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना हुआ है। सो जब भी आपको ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बनाना हो तो क्या क्या बनता है? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन जो रिलेटेड लिस्ट होते हैं, जो पेरेंट की तरह चाइल्ड के लिए बनाना हो तो अपन को पेरेंट में जाना पड़ेगा, पेरेंट के ऑब्जेक्ट में। तो मैं ऑथर में जा क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली जा रहा हूँ एडिट ऑब्जेक्ट पे जाके। आप ऑफिशियल भी जा सकते हो, जैसे सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप ऑथर सर्च करने के बाद यहाँ पे आ सकते हो ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके। तो डायरेक्टली आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे बटन एंड लिंक एंड एक्शंस दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ पे क्लिक करना है, बटन एंड एक्शन एंड लिंक्स। सो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो बटन दिख रहे हैं आपको, न्यू एक्शन एंड न्यू बटन एंड लिंक। सो न्यू एक्शन मुझे क्रिएट करना है। ओके, तो न्यू एक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ऑथर का जो चाइल्ड है वो कौन है? बुक। तो बुक के लिए मैं क्रिएट ए रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइप पूछ रहा है कि कैसा आप क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्रिएट न्यू रिकॉर्ड रिकॉर्ड। तो इस पर्टिकुलर नाम का यहाँ पे जो लेवल है वो शो होगा इस बटन के लिए, सेक्शन के लिए। और जब भी क्रिएट हो जाए तो क्या शो करना चाहूँगा मैं? सक्सेसफुली बुक रिकॉर्ड क्रिएटेड। ओके, और सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लेआउट है वो एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे और जो अनरिक्वायर्ड है वो अपन को चूज़ करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पे नेम में ले लेता हूँ, यहाँ पे प्राइस में ले लेता हूँ, स्टॉक्स भी रहने देते हैं, यहाँ पे एक ऑथर रहने देते हैं, एक अपन कर लेते हैं यहाँ पे पब्लिशर भी डाल देते हैं इसके अंदर कि पब्लिशर कौन सा है। और एक बुक फॉर्मेट रहने देते हैं। चलो, डिस्काउंट कितना दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट भी रख लेते हैं। और एंटर रेटिंग रेटिंग भी ले लेते हैं एक। ओके, तो ये चीज़ें हमने लेआउट में डाल दी। यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। सो सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेआउट भी सेट हो चुका है। आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट लेआउट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर सेम रहना चाहते हो। अब इसके बाद क्या करना है, अपन को पेज लेआउट में जाना है और जो बटन अपन ने क्रिएट किया है, ओके, वो इस लेआउट के लाइटनिंग सेक्शन में डालना है। ओके, सो दो सेक्शन होते हैं, एक तो क्लासिक पब्लिशर होता है, एक लाइटनिंग एक्शंस एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे अपन को ये जो अपन ने बटन क्रिएट किया है या फिर एक्शन क्रिएट किया है वो अपन को यहाँ क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो मैं इस पे जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड नाम से एक यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको डालना है अपन को, यहाँ पे क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। सो यहाँ पे आ चुका है क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। और
और सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ आपको एक पर्टिकुलर किसी भी उसके अंदर जाना है और देख सकते हो यहाँ पे ये जो बटन है क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, वो क्रिएट हो चुका है। तो न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे बुक के, ठीक है, बुक के ऑप्शन आ जाएंगे। तो बुक का नाम जैसे मैं डालना चाहूँ तो अब अभी क्या है, ऑथर ऑब्जेक्ट के एक रिकॉर्ड के अंदर है और यहाँ पे डायरेक्टली अपन को ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन नज़र आ रहे हैं कुछ, जैसे न्यू क्लास हो गया, न्यू कैंडिडेट हो गया, यहाँ पे न्यू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। ओके, इसका नाम चेंज करके न्यू बुक रिकॉर्ड भी कर सकते थे। ओके, सो समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया। तो आपको बुक क्रिएट करनी है, तो बुक का नाम लिख देते हैं अपन, जैसे जैसे लिख देते हैं रामायण, और रेटिंग इसको 5 दे देते हैं। यहाँ पे प्राइस इसकी 5000 है और डिस्काउंट यहाँ पे मैं 5% दे देता हूँ, 5%। और पब्लिशर में रख देता हूँ इसको जयपुर पब्लिशर एंड 500 स्टॉक में, और सेव पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो सक्सेसफुली बुक रिकॉर्ड क्रिएटेड यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, जो भी आपने सक्सेसफुल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला था और यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। रिलेटेड लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप रामायण नाम की एक बुक यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ओके, सो इस तरीके से गाइज अपन कर सकते हैं क्रिएट रिकॉर्ड, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन अपन क्रिएट कर सकते हैं। और काफ़ी डिफरेंट एक्शंस अपने पास अवेलेबल हैं, अपडेट एक्शन, लॉग ए कॉल, सेंड ईमेल एक्शंस। सो पर्टिकुलर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों चीज़ें और पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग बटन एंड लिंक एंड एक्शन टैब इनसाइड द ऑब्जेक्ट मैनेजर। ओके, सो देखिए यहाँ पे जैसे बुक एंड लिंक एक्शन पे क्रिएट करते दो 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 चीज़ें थी अपने पास, न्यू एक्शन जो कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक एज अ बटन अपन को कुछ चाहिए जिसमें लिंक डालना हो या फिर कोई कोड कोड डालना हो अपन को कि कैसा बटन अपन को शो करना है। तो आप ये वाला इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो, न्यू बटन और लिंक पे, और यहाँ पे लेबल डाल सकते हो। यहाँ पे लेबल डालने के बाद यहाँ पे लिस्ट बटन, डिटेल पेज बटन या पेज लिंक, तीनों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि ऐसा कुछ दिखेगा ये क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे आप फॉर्मूला फील्ड में आप जो भी फॉर्मूला डालना चाहते हो कि कैसे बटन वर्क करना चाहिए, तो वो आप इस फॉर्मूले फील्ड के थ्रू फिल आउट कर सकते हो कोई भी फॉर्मूला। ओके, और यहाँ पे यदि आपको HTML पेज चाहिए तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। विजुअल फोर्स चाहिए तो विजुअल फोर्स, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चाहिए तो जावास्क्रिप्ट कंटेंट यहाँ से डाल सकते हो आपके पास है तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। ओके, काफ़ी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट रहती है न्यू बटन और लिंक क्रिएट करने की भी, सो कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन मस्ट बी एडेड टू द पेज लेआउट अंडर द मोबाइल एंड, ये चीज़ अपन कर ही चुके हैं कि ऐड करने के बिना वो जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन अपन ने बनाया वो शो नहीं होगा, तो ऐड अपन को करना ही पड़ेगा लेआउट में जाके। सो आई होप ये चीज़ें समझ में आएगी। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन होता क्या है, क्या यूज़ केस होता है इसका, प्रोजेक्ट में क्या यूज़ होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीज़ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर इंस्टा पे DM कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।